बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉलेज गेट ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इससे पहले मैं अपने लेक्चर में मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ा चुकी हूँ, इसकी सारी टाइप्स आपको बता चुकी हूँ। अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़, मतलब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम एक फार्मूले की बजाय दूसरे फार्मूले को प्रेफर करते हैं तो उसमें क्या डिसएडवांटेज होता है, क्या एडवांटेज होते हैं उसके अंदर, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बीएस के स्टूडेंट्स में के पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन के उस पर आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, या फिर एमसीक्यूज़ में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये इस लिहाज से मैंने इसको डिस्कस करना चाहा है कि आप लोग को पता हो कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये मेरे पास मैंने पहले से लिख ली है कि 7 प्रॉपर्टीज़ जिनको हमने डिस्कस करना है। प्रॉपर्टीज़ हैं जी गुड एवरेज की। अगर आपके पास हमने 5 फार्मूले पढ़े हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन के, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इन पांचों फार्मूलों में अगर ये इस किस्म की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं देन इट मीन्स कि वो फार्मूला बेस्ट फार्मूला कंसिडर किया जाएगा, बहुत अच्छा फार्मूला होगा अगर उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं देखें। नंबर 1, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज़। पहली प्रॉपर्टी ये है कि उस फार्मूले को हम अच्छा फार्मूला कहेंगे अगर वो फार्मूला तमाम ऑब्जर्वेशंस को साथ लेकर चलता है, तो यानी किसी ऑब्जर्वेशन को स्किप नहीं कर रहा, चाहे वो ग्रुप डाटा है चाहे वो अनग्रुप डाटा है। अगर वो तमाम ऑब्जर्वेशंस को साथ लेकर चलता है इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। हम बारी बारी देखेंगे कि इस फार्मूले के अंदर ये प्रॉपर्टी है या नहीं, वन बाय वन। पहले मैं आपको इनकी डिटेल बता दूं कि ये प्रॉपर्टीज़ आपको क्या कह रही हैं। सेकंड, इट शुड बी अनअफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। उसको उस फार्मूले पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए अगर हम सैम्पलिंग चेंज कर देते हैं, सैंपल चेंज कर देते हैं, पॉपुलेशन सेम है हमारी, उस पॉपुलेशन के अंदर से हम डिफरेंट सैंपल ले लेते हैं तो फार्मूले का आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन की जो उसने मेजरमेंट दी है हमें अपने डाटा के डिस्पर्स होने की, वही मेजरमेंट आनी चाहिए चाहे हम उस पॉपुलेशन से जो भी ले लें सैंपल। अब एक क्लास बैठी है मेरे पास, उस क्लास से मैंने पहले 5 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए और मैं ये देखना चाह रही थी कि इन 5 स्टूडेंट्स के अंदर वेरिएशन कितनी है, वेट की या हाइट की। तो जो मेरा आंसर आएगा, अगर मैं उन 5 स्टूडेंट्स को छोड़कर दूसरा ग्रुप एक चूज़ कर लेती हूँ, कोई और ग्रुप ले लेती हूँ 5 स्टूडेंट्स का और उनका वेट और हाइट चेक करती हूँ, तो इन दोनों के जो आंसर्स आएंगे वो सेम आने चाहिए, क्योंकि क्लास एक है, क्लास में एज वाइज एक ही तरह के स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। तो एक ही क्लास के अंदर जब हम देखें तो उसमें फ्लक्चुएशन ना हो, अगर हम सैंपल चेंज करें तो ये ना हो कि हमारी मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी चेंज हो जाए। सेकंड हमारी प्रॉपर्टी ये आती है, इट शुड बी ईजी टू कैलकुलेट। ईजी होना चाहिए, इतना टफ ना हो कि हमें किसी दूसरे को समझाना भी मुश्किल हो जाए या हमें खुद उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाए। इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजीली समझ आ जाए। इट शुड बी अमेनेबल टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं। इसका मतलब होता है बाज़ औक़ात हम अपनी पूरी मेजरमेंट कर लेते हैं, एंड में हमें ये याद आता है जी हमने तो अपनी जो ऑब्जर्वेशंस थी उनमें कोई ना कोई चेंज लाना था। तो फार्मूला बेस्ट वो फार्मूला कंसिडर किया जाता है जिसके अंदर इतनी अंदर उसकी कैपेसिटी हो कि वो अपने अंदर चेंजिंग कर सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक मेरे पास क्लास है स्टूडेंट्स की, मैंने उनका टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद मेरे पास मार्क्स की लिस्ट आ गई पूरा, मैंने उनकी मार्क्स की लिस्ट भी बना ली, उसके बाद उनकी मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी निकाल लिया और मैंने देख लिया कि कितनी वेरिएशन है मेरी स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के अंदर। लेकिन मुझे बाद में याद आता है कि नहीं, मैंने अपने स्टूडेंट से कहा था कि उन लोगों को सबको मैं, क्योंकि वो पूरी अटेंडेंस रही थी उनकी, तो मैं 10 मार्क्स एक्स्ट्रा उनको दूंगी। वो तो मैं भूल ही गई तमाम मार्क्स के साथ 10 लगाना। अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन का वो फार्मूला बेस्ट होगा जिसके अंदर इतनी यानी सलाहियत होगी कि वो उन 10 मार्क्स को एडजस्ट कर ले अपने अंदर, मुझे नए सिरे से काम ना करना पड़े कि मैं इस तरह से करूं, मुझे तमाम ऑब्जर्वेशंस में 10 मार्क्स को ऐड करना पड़े, उसके बाद मैं उसका फिर से मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालूं। नहीं, फार्मूले के अंदर ही हम चेंजिंग कर दें, वो जो 10 मार्क्स थे वो फार्मूले में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई जो कुछ हमने करना है वो उसी फार्मूले के अंदर हो जाने चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि इट शुड बी अमेनेबल टू अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। उसके अंदर इतनी मतलब गुंजाइश हो कि अगर हम कोई चीज़ हमसे भूल चूक हो गई है, हम कोई चीज़ भूल गए हैं, कोई ऐड करना, कोई सब्ट्रैक्ट करना, कोई चीज़ मल्टीप्लाई करना, तो हम एंड में अपने फार्मूले के साथ कर सकते हो। इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, प्रॉपरली डिफाइंड हो वो फार्मूला, कोई उसमें हेर फेर ना हो, हमें कोई बात समझ ना आए, मतलब पूरी प्रॉपरली उसकी डेफिनेशन हो। और इट्स वैल्यू शुड बी डेफिनेट, प्रॉपर उसका जो आंसर आए वो डेफिनेट वैल्यू हो, प्रॉपर आंसर हो, दूसरे को समझ इजीली आ जाए।
अब देखें ये हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं एक गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन के। अब हम बारी बारी एक एक मैं फार्मूला लूँगी और आपको बताऊँगी कि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ से क्या चीज़ उसके लिए मेरिट बन जाती है, क्या चीज़ उसके लिए एडवांटेज बन जाती है उस फार्मूले में, और इन प्रॉपर्टीज़ से क्या चीज़ डिसएडवांटेज में चली जाती है। नंबर 1 मैं पहला आपके पास ले रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन का रेंज। हम रेंज को डिस्कस करते हैं। रेंज इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को पे पूरा उतरता है। देखें सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। रेंज सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करना होता है, उसे हम कहते हैं रेंज। ये पहली ही प्रॉपर्टी पे फुलफिल नहीं करता, पहली इसको क्राइटेरिया को, क्योंकि रेंज सिर्फ बड़ी और छोटी प्रॉपर्टी को लेके, छोटी क्वांटिटी को लेके चलता है। तो इसका तो ये क्या होगा, ये इसका डिसएडवांटेज बन जाएगा, डीमेरिट में आ जाएगा कि ये बेस नहीं करता तमाम ऑब्जर्वेशन पे, नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। यानी एक जो हमने वहाँ से प्रॉपर्टी देखी थी वो इसकी यहाँ पर आकर क्या बन गई, डिसएडवांटेज बन गई। ठीक है, या ये कहते थे बेस्ड करे लेकिन रेंज तो नहीं करता, तो ये इसका डीमेरिट हो जाता है, ये डिसएडवांटेज हो जाता है। ठीक है जी। इट शुड बी अनअफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, यानी सैम्पलिंग में ये इसकी हो सकती है रेंज की कि ये फ्लक्चुएट नहीं करेगा तकरीबन, अगर सेम थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो जाएगी अगर उसमें छोटी बड़ी वैल्यूज़ का डिफरेंस आ गया तो। इट शुड बी ईजी टू कैलकुलेट, ये बड़ा ही ईजी है, इससे ज़्यादा ईजी तो कोई हो ही नहीं सकता, तो ये इसका मेरिट बन जाएगा जी, ईजी टू कैलकुलेट। इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, ये भी ईजी टू अंडरस्टैंड, ये भी इसका मेरिट बन जाएगा, अंडरस्टैंड। हाँ जी, इट शुड बी अमेनेबल टू अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। अगर हमारी वैल्यूज़ में, मैंने जैसे आपको अभी एग्जांपल दी कि मुझे 10 नंबर ऐड करने थे, तो रेंज की भी वैल्यू में जाहिर सी बात है 10 नंबर का ही डिफरेंस आएगा। इसके अंदर भी इतनी अमेंडमेंट की चांसेस होते हैं कि आप अलजेब्रिक ट्रीटमेंट की अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आप जमा नफ़ी भूल गए हैं, ज़रब तकसीम करना, तो आप सिर्फ रेंज के आंसर के साथ वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी ये वाली क्वालिटी भी पाई जाती है, अमेनेबल वाली, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। अच्छा जी, उसके बाद आता है इसका फार्मूला रिजली डिफाइंड, प्रॉपर इसका फार्मूला है, ये भी ठीक है। इट्स वैल्यू शुड बी डेफिनेट, और इसकी प्रॉपर वैल्यू आती है, ये भी डेफिनेट वैल्यू आती है। अब ये सारे इसके मेरिट्स आ जाते हैं, लेकिन ये जो एक डीमेरिट बन गया, जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि आपसे वो कह रहे थे तमाम ऑब्जर्वेशन जो है सीरीज़ की उसके ऊपर बेस करना चाहिए फार्मूले को, वो रेंज बेस नहीं करता। इसका ये डिसएडवांटेज होता है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यही होता है कि ये नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, तमाम ऑब्जर्वेशंस पे ये बेस नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी और छोटी वैल्यू को लेकर चलता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको छोड़कर हम आगे जाते हैं, सेकंड मेजर ऑफ इसके ऊपर जाते हैं। ये एक रफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन होती है, यानी हमने अगर बहुत क्विकली आपने आंसर देना है, बहुत जल्दी जल्दी किसी का आंसर देना है कि किसी के अंदर वेरिएशन कितनी है, तो आप इसको लगाते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो डाटा है उसमें ओपन एंड क्लासेस हैं, उसमें भी हम रेंज नहीं निकाल सकते। ओपन एंड क्लासेस का मतलब होता है बाज़ औक़ात डाटा में जो क्लासेस दी जाती है ना, वो आपकी इस तरीके से होती है कि या तो लोअर लिमिट दे दी जाती है या अपर लिमिट सिर्फ दे दी जाती है, आपको एक लिमिट नहीं दी होती। यानी या तो सारी की सारी आपके पास लोअर लिमिट्स होती हैं या सारी की सारी आपके पास अपर लिमिट्स होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम रेंज नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब तक हमारे पास दोनों लिमिट्स मौजूद नहीं होंगी हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, और अगर एक्स की वैल्यू नहीं निकल कर आएगी तो हमारा रेंज नहीं निकलेगा। एक्स ही से तो हम देखते हैं मिड वैल्यू से ग्रुप डाटा में कि कौन सी बड़ी वैल्यू है और कौन सी छोटी वैल्यू है। लिहाजा इसका ये दो डिसएडवांटेज आ जाता है, बाकी तकरीबन इसके एडवांटेज होते हैं ये। अच्छा, अब इस डिसएडवांटेज की वजह से हमारा सेकंड जो फार्मूला है वो आता है जी क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम QD लिखते हैं, QD क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। इसकी तरफ हम आते हैं। अब इसमें देखते हैं जी क्या क्या मेरिट्स हैं और इसके क्या क्या डीमेरिट्स बन जाते हैं। इन्हीं से सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि इसको तमाम ऑब्जर्वेशन पे बेस करना चाहिए, ये भी इसका डीमेरिट होता है, क्योंकि हम क्वार्टाइल डेविएशन में क्या करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन में आप सिर्फ Q1 लेते हो और Q3 लेते हैं। तो आप Q1 और Q3 वाली वैल्यूज़ को तो ले रहे हैं, उसके अलावा तमाम वैल्यूज़ को आप इग्नोर कर रहे हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ये भी कि ये नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ये भी बेस नहीं करता तमाम ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। ये इसका क्या बन जाता है, डिसएडवांटेज बन जाता है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये इसमें और क्या चीज़ आ जाती है,
क्वार्टाइल डेविएशन की अक्सर ऐसा होता है। बाकी अगर हम यहाँ से देखें ना, ये फ्लक्चुएशन नहीं होगी इतनी ज़्यादा सैम्पलिंग में, इजी टू कैलकुलेट है, ये सारे इसके मेरिट्स हो जाएंगे। यानी नंबर 2 इसका, नंबर 3 यहाँ पे इसका मेरिट आ जाता है, नंबर 3 प्रॉपर्टी, नंबर 4 प्रॉपर्टी इसकी मेरिट आ जाती है, नंबर 5 प्रॉपर्टी भी मेरिट में आ जाएगी। ये सारे इसके मेरिट हो जाते हैं। लेकिन जो इसका डी मेरिट है या डिसएडवांटेज में आएगा वो आपने यही लिखना होगा। अगर वो कहते हैं कि डिसएडवांटेज बताएं क्वार्टाइल डेविएशन का, तो आपने ये लिखना है कि बेसिक इसका डिसएडवांटेज है तमाम ऑब्जर्वेशंस पे बेस नहीं करता, जस्ट वो वैल्यूज़ देख रहा है जो कि Q1 और Q3 में आ रही हैं, उसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं उनको ये इग्नोर कर देता है। अच्छा, सेकंड, और इसका ये तो सारी इसकी मेरिट्स हो गई। डी मेरिट्स एक और क्या हो सकता है, अक्सर औकात ये होता है कि एक से ज़्यादा हमारे पास अगर डाटा मौजूद है तो उस डाटा के अगर हम क्वार्टाइल्स निकालें तो सेम निकल कर आ जाते हैं, और उन क्वार्टाइल्स के लिहाज से क्वार्टाइल डेविएशन भी सेम हो जाती है, लेकिन अंदर से वो डाटा बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज हो जाता है कि अगर हमारे पास ऐसे डाटा मौजूद है, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है जिनके क्वार्टाइल सेम है, डिस्ट्रीब्यूशंस विच हैव क्वार्टाइल सेम क्वार्टाइल, उनमें भी हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का जवाब नहीं बनता, क्योंकि वो अंदर की वेरिएशन नहीं बताएगी। अगर सेम क्वार्टाइल है सेम आंसर देंगी और हमारा आंसर गलत आ सकता है, हमें वेरिएशन सही नहीं बताई जाएगी हमसे। अच्छा जी, ये हो गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं मीन डेविएशन। थर्ड इसका होता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इसका क्या मेरिट और डीमेरिट है, इन्हीं में से देखते हैं। हाँ जी, इसका ये मेरिट है, ये तमाम ऑब्जर्वेशंस को लेके चलता है, क्योंकि इसमें मीन डेविएशन में हम x माइनस एक्स बार करते हैं। x माइनस एक्स बार का मतलब है कि आप हर ऑब्जर्वेशन में से उसके मीन को माइनस करते हैं। इट मीन्स ये किसी ऑब्जर्वेशन को नहीं छोड़ रहा, ये तमाम ऑब्जर्वेशंस को अपने साथ लेकर चल रहा है। ठीक है, मीन डेविएशन का ये आ जाता है जी, ये मीन डेविएशन हमारा आता है। तो मीन डेविएशन की हम क्या देखते हैं, इसकी सबसे अच्छा जो मेरिट है, इसका जो एडवांटेज बनता है वो है कि ये तमाम ऑब्जर्वेशंस पे बेस करता है। इट शुड बी बेस्ड, इसका ये एडवांटेज आ जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये तो जी इसका एडवांटेज बन गया कि बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। जो चीज़ इन दोनों में डिसएडवांटेज बनी हुई थी वो मीन डेविएशन की एडवांटेज बन गई, बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। ये सबसे बड़ा इसका ये एडवांटेज है कि ये तमाम ऑब्जर्वेशंस को लेकर चलता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं जी, आगे ये क्या है, ये अनअफेक्टेड होगा सैम्पलिंग के ऊपर, क्योंकि इसमें तमाम उसके अंदर की वेरिएशन तो हम देख रहे हैं ना, x माइनस एक्स बार से माइनस करेंगे। और इसका जी मेरिट और क्या होगा, ये तमाम ऑब्जर्वेशन पे बेस कर रहा है, बेटर मेजरमेंट है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ के ऊपर असर नहीं करता एक्सट्रीम वैल्यूज़ इसके ऊपर, क्योंकि इन दोनों में ना एक्सट्रीम वैल्यूज़, इसमें बड़ी छोटी वैल्यूज़ असर कर रही थी, इसमें क्वार्टाइल्स वाली वैल्यूज़ अफेक्टेड थी। लेकिन मीन डेविएशन में आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं वो अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये बड़ी छोटी का इसका कंसर्न नहीं है, ना क्वार्टाइल्स का, ये तो तमाम ऑब्जर्वेशंस को उसके मीन में से माइनस कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा फार्मूला कंसिडर किया जाता है, और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स में भी यही आता है कि मेरिट्स इसके होते हैं ये तमाम पे बेस कर रहा है, कंपैरिजन में हमारा बहुत अच्छा रहता है, ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ज़्यादा अच्छा प्रिसाइज रिजल्ट दे रहा होता है, हमें प्रिसाइज रिजल्ट देता है ये बाकी फार्मूलों की निस्बत। वो तो हम कहते हैं ना एक रफली है, बहुत क्विकली अगर आपने आंसर निकालना है, लेकिन ये आपका बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहा होता है, प्रिसाइज रिजल्ट देता है अगर आपने प्रॉपर एक देना है। अच्छा जी, अब तो ये मेरिट्स हो गए। इसका डीमेरिट क्या आता है, इसका जो सबसे बड़ा डीमेरिट है वो ये है कि आपका जो मीन डेविएशन है वो माइनस के साइन को इग्नोर करता है, ये आपके वैल्यूज़ को वेटेज चेंज कर देता है। एक चीज़ आपकी माइनस की आ रही है, ये उसको मॉड लगाकर उसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आता है, जो कि इसके डीमेरिट में भी जाता है। मतलब आप इसको क्या लिखेंगे कि ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि ये अलजेब्रिक साइंस को इग्नोर करता है, ये नॉट रिलायबल, हम इस पे इतना रिलाय नहीं कर सकते, बिकॉज इग्नोरिंग द अलजेब्रिक साइंस। ये आपके अलजेब्रिक साइन कहता है माइनस के साइन को इग्नोर कर रहा है, जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ के साथ माइनस लगा हुआ है वहाँ पे ये क्या करता है जी, उसको हटा करना आपको प्लस लगा देते हैं, अलजेब्रिक साइन। अब एक वैल्यू आपकी -10 है, मीन डेविएशन उसको क्या करता है, आपको कन्वर्ट करके उसको +10 बना देता है। ठीक है, तो ये इसका डीमेरिट बन जाता है। इसी वजह से हम अगले उस पर जाते हैं, वो हमारे पास आता है वेरिएंस। हम वेरिएंस को देखते हैं जी।
ये वेरिएंस हमारा आएगा। तो वेरिएंस हमारा क्या कहता है, वेरिएंस ने देखें यहाँ पे हम सेटिस्फाइड हैं बहुत ज़्यादा मीन डेविएशन से, क्योंकि मीन डेविएशन हमें बड़ी अच्छी कैलकुलेशन करके दे रहा है, वो तमाम वैल्यूज़ को लेके चल रहा है। सिर्फ हमारा प्रॉब्लम है कि वो जी उसके जो हम वैल्यूज़ के इर्द गिर्द ऐसे लाइनें लगाते हैं ना, जिसको मॉड कह रहे होते हैं हम, ये हमारा प्रॉब्लम है, जो जिसकी वजह से हमारा माइनस का साइन जो है वो इग्नोर हो रहा है। अब देखें, अगर हम इन वैल्यूज़ को नहीं लगाते तो जो हम सम करना चाहते हैं यहाँ पे x माइनस एक्स बार का, वो तो हमारा जीरो आ जाएगा, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ माइनस की होंगी कुछ प्लस की, ऑटोमेटिक वो सम होकर जीरो हो जाता है। ये हमारी मजबूरी होती है कुछ ना कुछ लगाना, ताकि माइनस की वैल्यूज़ प्लस में कन्वर्ट हो जाए। तो वेरिएंस आपको हल देता है कि जी आप ये मॉड से आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप इस तरह करें, एक स्क्वायर भी एक फॉर्म होती है जो कि माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देती है। तो वेरिएंस क्या कहता था, वेरिएंस ने आपसे कहा कि जी आप इसको स्क्वायर ले लें, इनकी वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लें। अब देखिए, स्क्वायर लेने का ये तो फ़ायदा हो गया कि जी वेरिएंस जो है वो तमाम वैल्यूज़ को लेकर चल रहा है, ये बड़े आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है वेरिएंस जो है सबसे अच्छा, क्योंकि वो वाली क्वालिटीज़ तो ये फुलफिल कर रहा है, इन तमाम क्वालिटीज़ को तो तकरीबन पूरा उतर रहा है इसमें। वेरिएंस को हम इसलिए बहुत अच्छा फार्मूला कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये जो मैंने सारी तकरीबन प्रॉपर्टीज़ लिखी है ना, ये इनके ऊपर इनको पूरी करता है, सारी ये क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तकरीबन। 1 2 मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, 3 4 5 6 7, ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रहा होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या आता है वेरिएंस का, ये ना सिर्फ माइनस के साइन को इग्नोर करता है, बल्कि आपके वो जो वैल्यूज़ हैं उनको डबल वेटेज कर देता है स्क्वायर लेने की वजह से। इस वजह से इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक तो एक्सट्रीम वैल्यूज से बहुत ज़्यादा इस तरह हम असरअंदाज होंगे, अगर कोई बड़ी या छोटी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ गई, ठीक है, तो आप किस तरह से करेंगे कि ना सिर्फ ये माइनस के साइन को इग्नोर कर रहा है, बल्कि आपके वैल्यूज़ को, बट ऑल वैल्यूज़ को वेटेज भी बहुत ज़्यादा दे रहा है, वेटेज, मोर वेटेज। आपकी एक वैल्यू लिखी हुई है जी -10, उसको ये 100 बना देता है, +100 बना देता है। तो माइनस के साइन को इग्नोर करने के साथ साथ तमाम वैल्यूज़ को ये बहुत ज़्यादा वेटेज देता है, ये इसका डिसएडवांटेज बन जाता है, ये डिसएडवांटेज में आ जाता है इसका। बाकी इसके एडवांटेज होते हैं कि ये तमाम वैल्यूज़ को लेके चलता है, बहुत इजी कैलकुलेट हो जाता है, समझ में आराम से आ जाता है। इसमें अलजेब्रिक ट्रीटमेंट की भी है, अमेंडमेंट करने की। जब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ करवाऊंगी ना वेरिएंस की, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इसके अंदर किस तरह से अमेंड कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट हमारे पास आता है जी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि सबसे बेस्ट फार्मूला कंसिडर किया जाता है, और उसने इस मसले को भी ख़त्म करने की कोशिश की कि जी आपका जो मसला है यहाँ पर, कि आप कह रहे हैं कि हमारा माइनस का साइन भी इग्नोर हो रहा है, इग्नोर हो, और फिर उसके बाद आपकी स्क्वायर की वजह से मोर वेटेज हो रहा है, तो आप क्या करें, यहाँ पे अंडर रूट ले लें, क्योंकि आप वेरिएंस वाले फार्मूले का ही इसमें अंडर रूट लेते हैं। अंडर रूट लेने से वो स्क्वायर वाला जो वेटेज है वो वापस अपनी वैल्यू पर आ जाता है। इसी वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत सारे क्राइटेरिया को आपके क्या करता है, फुलफिल कर देता है, और इसको बेस्ट फार्मूला कंसिडर किया जाता है। ये स्क्वायर रूट लेने की वजह से आपके फार्मूले को लेस वेट, आपके ऑब्जर्वेशंस को लेस वेटेज दे देता है। ये सारी चीज़ें इसकी ये बन जाएंगी एडवांटेज, और इसके डिसएडवांटेज में इतना कुछ नहीं होता, बस ये है कि ये थोड़ा बहुत वेटेज देता है, इतना ज़्यादा वेटेज नहीं देता, लेकिन ये बहुत हद तक मैनेज कर लेता है। तो हमारा सबसे बेस्ट जो फार्मूला है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को ही कंसीडर किया जाता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए। अब ये मेरा टॉपिक था जिसमें मेरी कोशिश थी कि मैं आपको क्लियर करवा सकूं। अगर आपके पास पेपर्स में ये आ जाता है कि जी क्राइटेरिया बताएं कि गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन का क्या क्राइटेरिया है, या अक्सर औकात शॉर्ट क्वेश्चन में या डिटेल क्वेश्चन के एक आध पार्ट्स के साथ आपको लगा के दे देते हैं कि मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखें, या एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखें, रेंज के, क्वार्टल डेविएशन के, मीन डेविएशन के, तो आपको ये क्लियरली समझाना था कि आपने किस तरीके से उसको लिखना है, किस तरीके से आपने उसको डिफाइन करना है कि क्या चीज़ मेरिट होती है, क्या चीज़ डीमेरिट होती है, रेंज, क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसी का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ बड़ी क्लियरली समझाऊंगी, जो कि नेक्स्ट टॉपिक भी है हमारा, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा, अपने नोटबुक्स पे राइट करें ताकि आपको पेपर्स में आसानी हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स।